आदम और अव्वा को परमेश्वर ने एक परिवार के रूप में बना के एक जिम्मेवारी को दी। इसका मतलब परिवार प्रभु की योजना है। यदि प्रभु आपको बच्चों को दिए हैं, माता पिता को दिए हैं और पति को दिए हैं, पत्नी को दिए हैं, सुंदर परिवार को दिए हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से मिलने वाला आशीष से कभी नहीं भूलना है। प्रभु ने सबके लिए अलग अलग जिम्मेवारियां दी है, उस जिम्मेवारी को समझ के हमें काम करना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह उस परिवार में उपस्थित है, वहीं पर वो टहलते हैं। उस परिवार में यदि समस्या है तो जहां यीशु मसीह खुद उपस्थित है, वहां कैसे समस्या आ सकता है? तो आप उत्पत्ति की तीसरा अध्याय को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा उस समस्या का कारण वहां कौन था। कौन है मालूम है? जी हाँ, दुष्ट शैतान, एक दुश्मन है। वो मालूम है, और आदम और हव्वा को प्रभु ने एक सुंदर परिवार के रूप में सृष्टि किया है। शैतान ने इसको देखा, उनके मन में एक जलन आया, इस परिवार को किसी न किसी ढंग से परमेश्वर से मुझे दूर करना है। एक षड्यंत्र के तहत आदम और हव्वा के बीच में एक समस्या को लाके परमेश्वर को उनके द्वारा गुस्सा दिलाया। परमेश्वर उनके लिए एक दंड को भी दिया, उसको भी हम जानते हैं ना। जब हमारा परिवार को वो शैतान देखता तो वो जलता। उनको मालूम है ये परमेश्वर की उपस्थिति में खुद ये परिवार रहता है, तो इस परिवार को परमेश्वर से दूर करना है। इसी समझ में वो क्या करता है, बाइबल का वचन में आप पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8वां वचन में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि जिसको फाड़ खाए। उसी पर ध्यान देना। हमारा दुश्मन शैतान, आदम और हव्वा जब खुशी में रहते थे, वो बहुत जल के गुस्सा किया, किसी न किसी ढंग से शांति को निकाल देना सोच के। शैतान हमेशा चतुराई से कार्य करता है, उसमें शैतान की क्रिया है, खुद पता ही नहीं चलता, इससे चतुराई से कार्य करता है। आप पति पत्नी परिवार में बहुत खुशी के साथ रहते हैं, आपका परिवार का खुशी को बिगाड़ने के लिए उस कोशिश करता है। वो सोचते रहेगा, पति प्रार्थना नहीं करता है, ये ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये आत्मिक जीवन में ठीक नहीं है, उनके द्वारा घुस के परिवार की शांति को निकालने के लिए कोशिश करेगा। पत्नी थोड़ा कमजोर है, ठीक से प्रार्थना नहीं करती, गुस्सा करती है, उनके अंदर थोड़ा पैसा का लोभ है, तो इसलिए उनके द्वारा क्रिया करके शांति को बिगाड़ना चाहता। बच्चों को देखता है, ये हमेशा वीडियो गेम में ही रहता है, इनके द्वारा इनके घर में गुस्सा को दिलाएंगे। बड़े लोगों को देखे, वे हमेशा स्वार्थी रहते हैं, अपने हित के लिए सोचते हैं, अपने कार्य के लिए सोचते हैं, और बेटा के हित में ही सपोर्ट करते हैं, बहू को प्रेम नहीं करते हैं। उसके द्वारा अंदर आता है, वो अंदर आके परिवार की शांति को निकाल देता। यही सब शैतान का चाल है। लेकिन आपका परिवार के अंदर खुशी को बिगाड़ने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता। इस दुश्मन के बारे में हमेशा सोचना है। प्रभु ने कहा, जागते रहो, जाओ सचेत रहो। हमारा परिवार का आशीष खुशी के साथ रहना, तो परिवार में जो आप है, जागते रहना है, सचेत रहना है, संसारिक लोगों का समान नहीं रहना है, आत्मिक विचार रखना है, पवित्र आत्मा की मदद के साथ, और सभी बातों को समझना है। अभी शैतान को देखिए किस पर निशाना रखा। आदम और हव्वा दो ही है, पर बच्चे नहीं है। उन्होंने देखा कैसे इनको समस्या करेंगे। हव्वा जो है अकेले रह रही है, अकेले रहती है, और भले बुरे उस फलों को देख रही है, बार बार उस फल को देख रही है। क्यों प्रभु ने इस मना किया है? तब इसको क्यों खाने के लिए मना किया? कारण क्या हो सकता? ऐसे ही और पेड़ों को ही देख रहे थे, छूना नहीं है, प्रभु ने मना किया। लेकिन क्यों मना किया? उसको देखने से शैतान ने देखा, यही सही व्यक्ति है, इसके अंदर एक कमजोरी है, इस फल के बारे में विचार कर रही है, उसके बारे में एक लालच आ गया है, थोड़ा ध्यान दिया। ठीक है,
अभी आदम के साथ रहने से धोखा नहीं दे सकते हैं। इसको अकेले रहने से ही हम जाके धोखा देंगे कह के अव्वा को जब अकेले रहने के वक्त में वो आके धीरे बात किया, अव्वा से ही पहले बात किया। दोनों के रहने के अपने शैतान आने से जीत सकते थे। आदम ने कहा होगा, तू कौन है? तू परमेश्वर हमारे लिए बताया, हम उसी का आज्ञा मानेंगे। वो जो कहता वो भलाई के लिए कहता, उसी को मानेंगे। लेकिन अव्वा जो है सोचना शुरू की, क्यों क्यों प्रभु ने ऐसे कहा, क्यों नहीं कहना है? प्रश्न अंदर आ गया। अभी विचार स्वभाव उनके अंदर आ गया, प्रश्न के द्वारा क्रिया करके अव्वा को ही धोखा दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, खास करके शैतान आपके घर में आने के लिए कभी कभी पत्नी को इस्तेमाल करेगा, कभी कभी पति के द्वारा आएगा, कभी बच्चों के द्वारा आएगा, और बड़ों के द्वारा सास और ससुर के द्वारा कभी आएगा। कभी कभी दोस्तों को भी इस्तेमाल करके परिवार में अंदर आएगा, कभी कभी सेवकों को भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए अब सावधान रहना है और सचेत रहना। आपका परिवार प्रभु ने आपको दिया है, आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चे, आप खुशी के साथ रहना, यही प्रभु की विचार है। इसलिए जागते रहना है। अभी अव्वा से शैतान ने बातें की, इसलिए पत्नी आप अकेले नहीं रहना। इसका मतलब क्या है? अकेले ही नहीं रहना। पति तो अलग जाते हैं तो अकेले ही रहना पड़ता है। दोनों काम जाने से कभी कभी अकेले बैठ कर काम करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं हमेशा प्रभु के संग रहना है। प्रभु मेरे साथ रहता है। खाना बनाने के वक्त में स्तुति करके प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु का हमेशा गीत गाते रहिए। ऐसे खाने के वक्त में मसीह गीत को सुन सकते हैं, संदेश को सुन सकते हैं। तब शैतान अंदर आने की जगह नहीं मिलेगा। आप अकेले जब सोचना शुरू करेंगे, शैतान अंदर आ जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान देना है।